हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारी यूट्यूब क्लास में। देखिए आज जो है हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ का जो है यानी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है क्लास 10th का मैथ का जो है पूर्ण रूप से तैयारी होगी और बेहतर तरीका से जो है तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोग क्लास को बने हुए रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संख्या पद्धति हम आज बताएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या जो है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम अंक जानेंगे। किसको जानेंगे? अंक। किसको जानेंगे? तो अंक जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तुम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अब ये जो अंक होती है इसमें सबसे ये एक अंकी अंक है। कितने अंकी है? एक अंकी अंक है। इसमें सबसे छोटी अंक कौन है? 0 है। और सबसे बड़ी अंक क्या है? यानी सबसे छोटे अंक कौन है? 0 और सबसे बड़ी क्या है? 9 है। यहाँ पे जो है सिर्फ सबसे पहले यहाँ पे जानना है, यहाँ पे एक अंकी अंक है। कितने अंकी है? एक अंकी है। उसके बाद यहाँ पे 2 अंकी अंक जानेंगे। हालांकि 2 अंकी अंक जानेंगे। यहाँ पे देखो 2 अंक की संख्या कितनी होती है? 2 अंक की संख्या कितनी होती है? तो 2 अंक की संख्या जो होती है 10 से लेकर के 99 तक होती है। कहाँ तक होती है? 10 से लेकर के एक अंक किसको बोलते हैं? एक अंक देखो, इसमें एक ही अंक है, 2 सिंगल है ना, और इसमें क्या हुआ है? एक और ये 2 और ये एक और ये 2। 2 अंक की संख्या न्यूनतम से न्यूनतम, अधिकतम से अधिकतम, न्यूनतम से न्यूनतम 10 से लेकर के अधिकतम से अधिकतम कहाँ तक? 99 तक होगी। फिर 3 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? 3 अंक की संख्या 100 से लेकर के और 999 तक होगी। यानी न्यूनतम क्या होगा? 100, अधिकतम क्या होगा? कम से कम 100 से लेकर के 999 तक कितने की संख्या होगी? 3 अंक की संख्या होगी। 4 अंक की संख्या कहाँ तक होगा? 1000 से लेकर के और 9999 तक की 4 अंक की संख्या होगी। समझे? अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो क्या बोलेगी? 10। क्या होगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या? 10। उसके बाद 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। उसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या कहने का मतलब होता है क्या? सबसे पहले ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या जो है जो संख्या अंक की संख्या पूछा जाए उससे एक कम 0 होना चाहिए। जो संख्या जय नंबर का न्यूनतम संख्या पूछा जाए उतना से एक कम 0 होना चाहिए। यहाँ पर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है ना, तो देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक पर क्या होगा? 3 को 0। और ऐसा ही अगर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तो एक पर क्या होगा? 0। एक पे 4 को 0। एक में कितने 0? 4। इसी में अगर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पे 5 को 0। या जितना अंक की संख्या पूछेंगे उससे एक कम 0 होना चाहिए। उस अंक से एक कम 0 होना चाहिए। और बड़ी संख्या जितना अंक आप पूछेंगे उतना ही क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अगर 8 अंक की बड़ी संख्या पूछेंगे तो क्या होना चाहिए? 8 गुना होना चाहिए। क्या होना? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे क्या होना? 2 गुना। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे क्या होना? 3 गुना। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे क्या होगा? 4 गुना। और छोटी संख्या में क्या होता है? उससे एक कम 0। जो संख्या पूछा जाए उससे एक कम 0 होता है। कितने अंक की सबसे छोटी संख्या है? ये छोटी संख्या कितने अंक की है? 4 अंक की। तो एक 3 0 है ना, एक पे उससे जो जितना अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए उससे एक कम 0 होना चाहिए। अगर हम पूछ देंगे 10 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होता है तो एक पे क्या हो? 9 को 0। समझ में आ रहा है? एक पे 9 को 0। अगर 7 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो क्या होगा? एक पे 6 को 0। इतना कन्फर्म है? संख्या जो होता है 1 अंक की होती है, 2 अंक की होती है, 3 अंक की होती है, 4 अंक की होती है ना। तो यहाँ पे 4 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक, 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक मालूम चल गया? 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेकर के 99 तक। अब मान लो 99 के बाद क्या हो जाएगा? 100। 99 के बाद क्या हो जाएगा? 100 का अंक में है। तब तो ये ना पूछे हैं। और ये 10 से पीछे क्या हो जाएगा? 9 का अंक में है। हमसे 2 अंक पूछे, 1 अंक कितने पूछे, 3 अंक कितने पूछे, क्या पूछे? 2 अंक। 2 अंक क्या हो जाएगा? 10 से लेकर के 99 तक क्या अंक की संख्या? इतना समझ में आया? हम ये क्वेश्चन में लिखे हुए ना यहाँ पे, लेकिन हम पूछ सकते हैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा? तो बोले 10 से लेकर के 99 तक होगा। 10 से लेकर के 3 अंक के छोटी 3 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 3 अंक की संख्या 100 से लेकर के 999 तक होगा।
4 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1000 से लेकर 9999 तक क्या अंक? 4 अंक होगा। इसी में यह सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे बड़ी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 100। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बड़ी बोल रहे हैं क्या? छोटी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे उसके बाद 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9। एक क्या है ना, यहाँ पे आपको 0 से लेकर 9 तक में ही इतना ही नंबर मिलके बहुत ही सारा नंबर को बनाता है। इतना ही नंबर मिलके लाख करोड़ संख अरब खरब सब बना देता है। इतना समझ में आया अंक के बारे में? अंक के बारे में समझ में आया ना? कोई दिक्कत हो रहा है? उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। एक प्राकृतिक संख्या तुम लोग 8 क्लास में भी जानी होगी, 7 क्लास में भी, 9 क्लास में, 10 क्लास में गई है। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या? गिनती की संख्या, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। यानी गिनती की संख्या को, कौन संख्या को? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। इसको जो हम रिप्रेजेंट क्या से करते हैं? प्रदर्शित क्या से करते हैं? एन से करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको दिखाते हैं। एन इक्वल टू क्या? एन इक्वल टू क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या? गिनती की संख्या। जैसे क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट 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 अनडिफाइंड, अनंत तक जाते रहेगा। क्या होगा? अनंत तक जाते रहेगा, यही ना? अनंत तक जाते रहेगा। प्राकृतिक संख्या से परिचित है ना? क्या होगा? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यही ना? इसको एन से क्या करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। एन से क्या करते हैं? दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? एन किसको प्रदर्शित करता है? ये प्राकृतिक संख्या। एन किसको प्रदर्शित करता है? प्राकृतिक संख्या का। किसको? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो बोल देगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। बड़ी के कोई अंत है? सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक संख्या का अंत है? ये तो कुछ भी हो सकता है ना, 100 99 कुछ भी हो सकता है। अनंत है ना, ये अनलिमिटेड, इसका लिमिट नहीं ना। उसके बाद आप पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या नंबर जो है गिनती की संख्या से पहले, गिनती की संख्या से पहले अगर उसमें शून्य लगा दे, गिनती की संख्या क्या? 1 2 3 4, ये हमारी गिनती की संख्या। इससे पहले क्या लगा देंगे? लड्डू, यानी शून्य लगा देंगे तो वही क्या कराएगा? पूर्ण संख्या कराएगा, यानी होल नंबर। क्या कराएगा? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। जैसे इसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? W से। होल नंबर को क्या से दिखाएंगे? W से। उसके बाद जैसे क्या हो जाएगा? बोले ना, शून्य लगा देते हैं सिर्फ। हमारा प्राकृतिक संख्या क्या करते हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 अनलिमिटेड अनडिफाइंड, है ना? पूरे मतलब जाते रहेगा, है ना? उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछ देंगे तो बोल सकता है तुम लोग सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? एक है, लगेगा छोटी खींच का सही नहीं हो जाएगा। आंख में दुपट्टा है तुमको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? नहीं दिखाई पड़ता है ना? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं मालूम है, यानी ये अनलिमिटेड है ना, ये जहां से वहां तक जाते रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या जानना है? पूर्णांक संख्या। क्या जानना है? पूर्णांक संख्या। धनायन यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखा हुआ है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, कॉमा शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है, यानी पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? एक समूह बनाता है। समूह मतलब क्या होता है? एक ग्रुप बनाता है। यही चीज क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यही चीज क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब कहने को धनायन, धनायन किसको कहते हैं? पॉजिटिव। धनायन किसको? इससे पहले मालूम चला था कोरोना जो हुआ तो कहता था इसका कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब है, उसको कोरोना है, और नेगेटिव मतलब क्या? नहीं है। तो पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोल देंगे? प्लस। पॉजिटिव को प्लस और नेगेटिव को माइनस। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या और कौन? ऋणात्मक संख्या और साथ में क्या? शून्य। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? ये तीनों मिलकर समूह बनाता है, और यही समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे देखो यहाँ समझो, यहां से लेके यहां तक क्या है? कौन संख्या?
धनायन नहीं है, नहीं दिखाई पड़ता प्लस वाला था कोई चीज नहीं तो जानता है ये चीज की नहीं, कोई चीज नहीं तो क्या है प्लस है ना। तो ये जब प्लस है ये प्लस का कौन संख्या धनायन और उसमें शून्य है, शून्य है और ये संख्या है माइनस वाला ना, तो क्या करेगा माइनस वाला क्या करेगा ऋणायन से क्या करेगा। तो जब यहाँ पे धनायन ऋणायन और शून्य जब तीनों मिलके एक समूह बनाएगा एक ग्रुप बनाएगा तो ये संख्या क्या कहलाएगा पूर्णांक संख्या बोल सकता है। आगे देखो सम संख्या क्या है, सम संख्या उसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या बोलते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर होता क्या है इसको देखो। अब इवन नंबर क्या हो रहा है, सबसे पहले इवन नंबर जो होता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः यहाँ पे लिखा हुआ जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है पूरा पूरा उसका डिवाइड हो जाए, यानी पूरा पूरा क्या हो भाग जब करेंगे तो क्या हो जाए कट जाए। क्या चीज से भाग करेंगे तो 2 से, क्या चीज से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। जिसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट मतलब क्या दिखाना, दिखाना मतलब क्या प्रदर्शित करना, क्या करना प्रदर्शित करना। समझ रहे हैं इसको। देखो तो यहाँ पे इवन नंबर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 अनलिमिटेड यानी अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यानी कहने को मतलब जो संख्या 2 से देखो सम संख्या को पहचानने के लिए हम जानते हैं जोड़ा और बेजोड़ा, यानी जो जोड़ा काग दोष खेली है ना बचपन में काग दोष खेला है ना, दोष मतलब जोड़ा वाला और काग मतलब अंडी से नहीं खेला है। हां सर। तब दोष मतलब क्या जो जोड़ा में रहता है तो दो पे जोड़ा लग जाता है, जो का क्या होता है जोड़ा नहीं लगता, सबका जोड़ा लग जाता है वो बच जाता है खेले तो क्या हो गया बेजोड़ा हो गया। तो जो दोष होगा वो कौन संख्या सम संख्या और जो काग होगा वो कौन सा संख्या विषम संख्या, काग होगा विषम संख्या। खेला हुआ तुम लोग ना पूरे गिट्टी से मुट्ठी में उतराता है आ जाता है तनी तनी कम कर। चल देखो यहाँ पे तो यानी ये हमारा जो जोड़ा वाला सब दिखाई दे रहा है, जब जोड़ा वाला संख्या दिखाई देगा तो उसको क्या बोलेगी सम संख्या। और उसको क्या बोल सकती है नहीं दोष, क्या बोल सकती है किस भाषा में देहाती भाषा में जिसमें हम लोग खेले हुए हैं उस भाषा में क्या बोल सकते हैं दोष। जब पढ़ते हैं उस भाषा में क्या बोल सकते हैं सम संख्या। सम संख्या पूछेंगे क्या होता है बोलेंगे 20 कौन सा संख्या क्या बोलेंगे सम संख्या बोल सकती है ना। सबसे छोटी सम संख्या कौन है 2 है ना। अब देखो उसका अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या उल्टा, अपोजिट मतलब क्या उल्टा विषम संख्या यानी ओड नंबर, क्या ओड नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो यानी क्या हो भाग देंगे तो वो क्या होगा 2 से नहीं कटेगा, क्या होगा शेष चलाएगा, क्या होगा शेष चलाएगा तो वो क्या कराएगा विषम संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा विषम संख्या कहलाएगा। अब विषम संख्या जो कहलाएगा ओड नंबर को क्या से डिफाइन करेंगे ओ से क्या से करेंगे ओ से। और ये जो है जैसे क्या हो जाएगा 1 3 5 7 तो देखो यहाँ पे ये 5 है तो इसको 4 करो तो 4 कितना जुड़ा नहीं जाएगा ना, एक बचा गया ना तो उसका तो जुड़ा नहीं रहेगा यानी क्या हो गया काम हो गया ना, काम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे कौन संख्या विषम संख्या। जिसको जोड़ा नहीं लगेगा या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे विषम संख्या बोल सकती है। इसे बोल देंगे 101 101 ये कौन संख्या सम संख्या विषम संख्या विषम संख्या नहीं है। 100 के जोड़ा लगेगा ना एक तो साइड रहेगा ना, एक तो काम हो गया ना। तो जिसको जोड़ा लगेगा सम संख्या यानी दोष, जिसको जोड़ा नहीं लगेगा यानी काग यानी विषम संख्या। विषम संख्या को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और सम संख्या को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत सम संख्या विषम संख्या में कोई दिक्कत। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है रूट संख्या। क्या नाम है रूट संख्या। और रूट संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे सो जान लो।
तो लिखा हुआ यहाँ पे वे संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे। स्वयं से कहने का मतलब क्या? खुद से। स्वयं मतलब क्या? खुद से। या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, या नहीं तो संख्या का मात्र, जो संख्या रहेगा ना उसका मात्र 2 गुणनखंड हो। क्या गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा या रूट संख्या कहलाएगा। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, है ना? 21 नहीं होगा। देखो आप यहाँ पे जो है 2 जो है ठीक है, ये प्राइम नंबर है। देखो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से पूरा पूरा कट गया, 1 के बाद कोई बड़ा लेकर नहीं, और 2 को खुद से करो। 2 को क्या चीज से? 2 से करो। 2 1 जा कट गया ना। और ये 2 को कोई काटने वाला संख्या है? 2 को और कोई काटने वाला संख्या है? नहीं है। तो कम से कम बेचारा 1 से भी कटा और अपने आप से बेचारा कट रहा है, हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। देखो ये 2 है ना, अब इसका गुणनखंड देख लो। 2 का गुणनखंड कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड सीखा हुआ है ना? अभाज्य गुणनखंड। ये 2 को कौन कौन काटेगा? ये काटेगा? नहीं काटेगा। ये नहीं काटेगा। आ 2 को 2 काटेगा। कई को अभाज्य गुणनखंड होगा? हम क्या बता रहे हैं? अधिकतम से कम कई होना चाहिए? क्या चीज? गुणनखंड। कोई भी अभाज्य संख्या है क्या गुणनखंड होना चाहिए? 2 गुणनखंड। ये 2 गुणनखंड नहीं हुआ। ये 19 ले लो। इसको क्या से काटेगा? 1 से कटेगा। और ये क्या से कटेगा? कौन 12 से कटेगा? 19 से कटेगा। और कोई 12 ऐसा है जो 19 को काट सकता है? नहीं है। कोई कई को काट रहा है? कई गुणनखंड हो रहा? अधिक कम से कम क्या गुणनखंड होना चाहिए? अगर ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा तो क्या हुआ? अभाज्य संख्या होगी। मान लो हम 4 लेते हैं, 4 को अभाज्य गुणनखंड करो। 1 के 12 से कटेगा, 2 के 12 से कटेगा, 4 के 12 से कटेगा। बेचारा के क्या गुणनखंड हो गया? क्या अभाज्य संख्या है? कम से कम क्या गुणनखंड होना चाहिए? क्वेश्चन पूछेंगे अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? 2। अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं हो रहा है? 2 हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या गुणनखंड होता है? 2 को होता है ना। और एग्जाम्पल में कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल जितना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। सम मतलब क्या? जोड़ा वाला? जोड़ा वाला नहीं ना। अगर बोल देंगे 3 तो क्या वो समअभाज्य संख्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विषमअभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? विषमअभाज्य संख्या। सब विषमअभाज्य संख्या होगा। एक क्यों मात्र समअभाज्य संख्या है? एक क्यों नहीं है? समअभाज्य संख्या क्यों है ना? और एग्जाम्पल में होगा ये एक को नहीं होगा, मात्र यही होगा, है ना। उसके बाद देखो 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा? 25। 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या? 25। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए ना, क्या होता है? 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? 2। बोले ना अभी। उसके बाद ये नोट्स याद रखना है ना। 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है? 46। कितना होगा? 46। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 101। 3 अंक की सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होता है? समअभाज्य बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? 101 होता है ना। 3 अंक में नहीं है। सबसे छोटी सबसे क्या है? छोटी है। अगर मान लो अगर तुमको विश्वास नहीं होगा से 1 से लेकर के 50 तक में जो है 1 से लेकर के 50 तक में कई को अभाज्य संख्या 15 तो चेक कर सकता है ना? नहीं कर सकता। क्या होगा सबसे छोटी? 2। क्या होगा उसके बाद? 3। उसके बाद 5। उसके बाद 7। उसके बाद 11। उसके बाद 13। उसके बाद 17। तुम्हें रसगुल्ला डाले छे कि तुम सुनो बोलो। फिर उसके बाद 17। फिर उसके बाद 21। 19 नहीं होगा क्या? उसके बाद 23। उसके बाद 25 25 बोलता है। देखो 25 के क्या गुणनखंड होता है? देखो 25 को 5 काट रहा है, 25 को 5 काट रहा है, अभी 25 को 25 काट रहा है, तो इसका हो जाएगा कि ये गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है? हो जाएगा ये। कम से कम क्या गुणनखंड? 2 गो।
उसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाएगा 29, 29 के बाद क्या हो जाएगा 31, 31 के बाद क्या हो जाएगा 37 के बाद 47 37 के बाद 41 में होगा क्या, 41 के बाद 43 में होगा क्या, 43 के बाद 47 में होगा क्या, 47 के बाद 49 होगा ना ना गिना इसको 2 4 6 6 8 8 10 क्या हुआ 12 12 2 एक से लेकर के 50 तक में क्या हुआ भाज्य संख्या 15 हुआ 15 ही निकला, ज्यादा भी निकल सकता है, निकल सकता है ना, समझ गए ना। कोई दिक्कत है तो इसमें से क्वेश्चन उठाओ, आराम से पूछो, बेझक पूछो।